हेलो दोस्तों। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पिटिक पेडिंग एडीमिया। अब पिटिक पेडिंग एडीमिया क्या होता है वो आपको मैं फुल डिटेल में समझाता हूँ। चलिए दोस्तों। तो देखो पिटिंग पीडल एडिमा, ये पीडल एडिमा क्या होता है? पीडल एडिमा में पैरों के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो वेसल्स में से निकल के टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। पर ये फ्लूइड बाहर आता क्यों है? तो देखो हमारी बॉडी की कैपिलरीज में दो फोर्सेस होते हैं। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब फ्लूइड को बाहर पुश करने वाला प्रेशर, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो अल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। वो फ्लूइड को कैपिलरीज में पुल करके रखेगा, जाने नहीं देगा। तो एक फोर्स है जो फ्लूइड को बाहर धकेलता है और दूसरा है वो अंदर की ओर पुल करता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है। पर अगर बॉडी में पुश करने वाला प्रेशर बढ़ जाए और पुल करने वाला कम हो जाए तो फ्लूइड लीक होने लगेगा, क्योंकि लास्ट में नेट फोर्स बाहर की ओर लगता है, इसलिए फ्लूइड लीक हो जाता है और फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यू के अंदर और उसे इडीमा कहते हैं। तो इसके कॉज देख लो, ये होने का रीजन क्या है। तो देखो इडीमा चार मैकेनिज्म से होता है। तो पहला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होता है या तो डीवीटी में होता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, हार्ट पंप वीक हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड बैकअप करता है और वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। अब कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड लीक होगा। दूसरा है ऑन्कोटिक प्रेशर जो अल्ब्यूमिन की वजह से होता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है और लीवर सिरोसिस में भी होता है। लीवर सिरोसिस में अल्ब्यूमिन ठीक से बन नहीं पा रहा, फ्लूइड को होल्ड करने वाला अल्ब्यूमिन कम हो गया तो फ्लूइड लीक हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अल्ब्यूमिन यूरिन में चला जाता है जिसकी वजह से ब्लड में अल्ब्यूमिन कम हो जाता है और अल्ब्यूमिन कम होने की वजह से फ्लूइड लीक हो जाता है। तीसरा है कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसमें कैपिलरी लीक हो जाती है और प्रोटीन और फ्लूइड बाहर चले जाती है जो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, सेप्सिस, एलर्जी में होता है। चौथा है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो फिलारियासिस, ट्यूमर और पोस्ट सर्जरी में होता है। नॉर्मली टिश्यू में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक ड्रेन कर लेता है, पर ये कंडीशन में फ्लूइड को लिम्फेटिक ड्रेन नहीं कर पाता जिसकी वजह से इडीमा हो जाता है। तो देखो पीडल इडीमा में मोस्ट कॉमन कॉज कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है जिसमें राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है और वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हार्ट काम नहीं कर रहा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जिसकी वजह से रास एक्टिव होता है और सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है और फ्लूइड और ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो देखो सिम्टम्स में क्या होगा, फीट और एंकल में स्वेलिंग होगी, पिटिंग साइन होगा, तो स्किन चेंजेस होगा, शाइनी और स्ट्रेच होगा। अब देखो क्लिनिकली अप्रोच कैसे करना है, तो सोचो बायलेटरल है या यूनिलेटरल। बायलेटरल होगा तो हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस की वजह से होगा। अगर यूनिलेटरल होगा तो डीवीटी या लोकल इन्फेक्शन की वजह से होगा। फिर आता है पिटिंग है या नॉन पिटिंग, वो चेक करो, मतलब फिंगर से प्रेस करो डेंट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं इसके जैसा, जो हार्ट फेलियर, रीनल डिसीज और लिवर डिसीज में कॉमन है। और नॉन पिटिंग में प्रेस करने पर डेंट फॉर्मेशन नहीं होगा जो लिम्फ एडिमा और हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉमन है। देखो फिंगर से प्रेस कर रहा है और डेंट फॉर्मेशन हो रहा है मतलब पिटिंग है। उसके साथ देखो कि ब्रीथलेस है या जॉन्डिस है, फ्रॉदी यूरिन है, थायराइड सिम्टम्स है, सब चेक करना है। अब देखो ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन कॉज है, मतलब किसकी वजह से पीडल एडिमा हुआ है वो हिसाब से इलाज होगा। अगर पीडल एडिमा सीएचएफ की वजह से हुआ है तो डायूरेटिक्स देना है, उसमें फ्यूरोसेमाइड, फिर एस इनहिबिटर और सॉल्ट को बंद कराना है। अगर पीडल एडिमा नेफ्रोटिक की वजह से तो प्रोटीन का मैनेजमेंट करो, डायूरेटिक्स दो और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो। अगर लीवर की वजह से पीडल एडिमा है तो स्पाइरोनोलेक्टोन दो और सॉल्ट बंद कराओ। अगर लिम्फ एडिमा की वजह से है तो कंप्रेशन थेरापी दो। तो ये था आपका पीडल एडिमा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड अरुण केसरी बीएससी नर्सिंग को फॉलो जरूर करें।